राधे राधे। मेरा नाम है निकिता शर्मा और आप सभी का स्वागत है श्रीमद् भागवत गीता की इस श्रृंखला में। पिछली वीडियो में हमने श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय को संपन्न किया है। उस अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण को दोहराता है कि वह अपनी वर्तमान स्थिति का सामना करने में असमर्थ है, जहां उसे अपने बड़ों और गुरुजनों को मारना पड़ता है। वह इस तरह की लड़ाई में भाग लेने से इनकार कर देता है और श्री कृष्ण से अनुरोध करता है कि वे उनके आध्यात्मिक गुरु बने और उन्हें उचित मार्ग पर मार्गदर्शन करें। तब सर्वोच्च भगवान अर्जुन को दिव्य ज्ञान प्रदान करना शुरू करते हैं। वह आत्मा के अमर स्वभाव से प्रारंभ करते हैं, जो शाश्वत और अविनाशी है। मृत्यु केवल भौतिक शरीर को नष्ट करती है, लेकिन आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। जिस तरह एक व्यक्ति अपने पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े पहनता है, उसी तरह आत्मा एक जन्म से दूसरे जन्म में शरीर बदलती रहती है। तब भगवान अर्जुन को याद दिलाते हैं कि योद्धा के रूप में उनकी सामाजिक जिम्मेदारी धर्म के लिए लड़ना है। वे बताते हैं कि अपने सामाजिक कर्तव्य का पालन करना एक पुण्य कार्य है, जो उसे स्वर्ग में ले जा सकता है, जबकि अपने धर्म का पालन न करना केवल बदनामी और अपमान की ओर ले जाता है। सबसे पहले श्री कृष्ण अर्जुन को सांसारिक स्तर पर प्रेरित करने की कोशिश करते हैं। फिर वे और गहराई में जाते हैं और अर्जुन को कर्म के विज्ञान की व्याख्या करने लगते हैं। वे अर्जुन से अपने कर्मों को उनके फल के प्रति आसक्ति के बिना करने के लिए कहते हैं। बिना फल की इच्छा के कर्म करने का यह विज्ञान बुद्धि योग कहलाता है। वह आगे सलाह देते हैं कि काम से पुरस्कार की इच्छा को नियंत्रित करने के लिए बुद्धि का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के भाव से कार्य करने पर बंधन कारक कर्म बंधन तोड़ने वाले कर्म में परिवर्तित हो जाते हैं और दुखों से परे की स्थिति प्राप्त की जाती है। अर्जुन उन लोगों के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक हैं जो दिव्य चेतना में स्थित है। इसीलिए श्री कृष्ण वर्णन करते हैं कि जिन लोगों ने पारलौकिकता प्राप्त कर ली है, वे आसक्ति, भय और क्रोध से कैसे मुक्त हैं। वे हर स्थिति में अविचलित और सुसज्जित हैं। अपनी इंद्रियों को वश में करके वे अपने मन को हमेशा भगवान में लीन रखते हैं। वह मन के क्लेशों जैसे लोभ, क्रोध, वासना आदि की प्रगति की भी व्याख्या करता है और सलाह देता है कि इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। तो चलिए आज बढ़ते हैं श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय के श्लोकों की ओर, जिसका नाम है कर्म योग। तीसरे अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन कहते हैं, ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे मां नियोजयसी केशव। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। श्री भगवान कृष्ण ने पहले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया है और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की है, वह है बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत। कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्राय एकांत स्थान में चला जाता है, किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी। अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चातुर्य पूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था, किंतु
एकनिष्ठ शिष्य होने के नाते उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्मयोग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म की विस्तृत व्याख्या की। दूसरे श्लोक में कहा गया है, व्यामिक्षेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहय सीव में तदेकं वद निश्चित्य येन क्षेयो अहमाप्नुयाम। अर्थात आपके अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपया करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। पिछले अध्याय में भगवत गीता के उपक्रम के रूप में सांख्य योग, बुद्धि योग, बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह, निष्काम कर्मयोग तथा नव दीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है, लेकिन उसमें तारतम्य नहीं था। कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होगी। अतः अर्जुन इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था, जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। यद्यपि श्री कृष्ण वाक्य चातुरी से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्ण भावनामृत क्या है, जड़ता है या सक्रिय सेवा। दूसरे शब्दों में अपने प्रश्नों से वह उन समस्त शिष्यों के लिए जो भगवत गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं, कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा था। इसी के साथ आज की श्लोकों की वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आप सभी लोग श्रीमद् भागवत गीता की इस श्रृंखला में हमारे साथ हैं, तो हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने परिवारजनों और मित्रगणों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने दूसरे और पहले अध्याय के श्लोकों को नहीं सुना है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर आप उसे सुन सकते हैं। मिलते हैं अगले श्लोकों के साथ एक नई वीडियो में।